5 दिन की आयु में इन्होंने पूतना का वध किया। माफ कीजिएगा, थोड़े संक्षेप में चल रहे हैं। 27 दिन की उम्र में इन्होंने सकटासुर नाम के राक्षस का वध किया। उसके बाद तृणाव्रत नाम के राक्षस को भेजा, उसका भी वध किया। उसके बाद जब ये थोड़े से समझदार हुए हैं तो माखन चोरी के बहाने गोपियों को दर्शन देने जाते हैं। गोपियां उल्हाना लेके भगवान कन्हैया का यशोदा के समीप आती हैं। एक दिन भगवान कन्हैया ने देखा कि गोपी घर पे नहीं है, मौका बढ़िया है। ग्वालों को लेकर के घर में प्रवेश किया। लेकिन गोपी एक चालाकी करके चली गई। माखन बहुत ऊंचाई पे सीके पर दद रखा पाया। भगवान ने नए ढंग तैयार किए। माखन बहुत ऊंचाई पे है तो किसी ग्वाला के कंधों पे चढ़ करके मटुकिया को पकड़ लिया। यदि उठा सके तो उठा लिया, फिर बात चोट कर खा डाला। मौत लिया पीतांबर से माखन का चिन्ह दिखा डाला। देखा माखन बहुत ऊंचाई पर है, उठा सके तो उठा लिया, अन्यथा उस मटुकिया को तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि इधर तो घर में चोरी कर रहे हैं घनश्याम, और तब तक पानी भरने जो गई थी वो घुसी गाय घुसी आई ग्वाल बाल तो माखन खाने में लगे हैं। अब समात गोपी जब आंगन में प्रवेश करती है, अरे देखी गोपी जब ग्वालन में दिल में गए घबराई। अब का करे हो बंसी वाले
छूटे हैं। अकस्मात गोपी जब घर में पहुंची है तो ग्वाल घबरा गए और गोपी ने गेट बंद कर दिया। कहा अब देखें कहां जाओगे। मैंने तो ये सोचा था तुम समझदार हो, मैंने तो ये सोचा था कि हमारे गोकुल को बहुत आगे बढ़ाओगे। गोपी बोली कभी सोचा भी नहीं था कि तुम माखन चोर निकलोगे। उसी समय कहा अब हम तुम्हें यशोदा के पास लेके चलेंगे और तुम्हारी शिकायत जब भी करने हम जाते हैं तो यशोदा मैया मेरी बात पर विश्वास नहीं करती हैं। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं गोपी मुझसे यशोदा के पास मैं नहीं लेके जाऊंगा। अरे तुम्हें तो भजन किया करती हो और ये कहा करती हो कि एक बार हमें दर्शन दे जाओ। इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आता हूं। माफ कीजिएगा ग्वालिनी। सुन ले गोकुल की गुजरिया मत ना भुलाए जाए यशोदा मात से। गिरधर उस गोपी से निवेदन करते हैं और कहते हैं अरे तू ही बुलाती तभी मैं आते क्यों रही डाट लगाई। तू भी आज बनी निर्मोही, तू भी आज बनी निर्मोही। निज दया ना आई फेरो हमसे ना नजरिया मत ना बुलाए जाए यशोदा मात से। भगवान श्याम सुंदर बार बार उस गोपी से आग्रह करते हैं कि हमें यशोदा के पास नहीं लेके जाओ, लेकिन गोपी नहीं मानी और कन्हैया को पकड़ के गांव की बहू होने के कारण लंबा सा घूंघट मार के चलने लगी। कन्हैया ने सोचा अब क्या करूं। उसी गली से उसी गोपी का एक लड़का आ रहा था। भगवान ने इशारा किया, उसे अपने करीब बुलाया और कान में धीरे से कहा तेरी मैया जबरदस्ती मुझे माखन खिलाने के लिए लिए जा रही है। ऐसा करो भैया तुम चले जाओ, मुझे भूख नहीं लगी। कहने लगा तो मुझे भेज दो। भगवान कन्हैया ने गोपी से कहा इस हाथ को पकड़ करके तुम जबरदस्ती खींच रही हो, इस हाथ में बड़ा दर्द होने लगा है, तुम मेरे इस हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ लो
तो गोपी ने घूंघट में से नहीं जान पाया क्या हो गया। कन्हैया ने अपने कलाई को छुड़ा करके और उसके लड़का का हाथ उसके हाथ में दे दिया। गोपी पहुंच गई। यशोदा निकल के देखो, जब कभी मैं तुमसे शिकायत करने के लिए आई, तुमने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैं भगवान कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। यशोदा तब कहने लगी ने कयाली घूंघट हटा ली। घूंघट हटा के तो देखो किसका लड़का है। तब तक भगवान कन्हैया अंदर से बाहर निकल आए। देख लिया तुमने यशोदा मैया, जो गोपियां न जाने क्यों हमारे पीछे पड़ी हैं। देखो मैं घर में बैठे हैं और ये अपने बच्चे को बुला करके ले आई और मेरी शिकायत करने चली आ। जगह पकड़ बोले भगवान, जगह पकड़ कूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगा। बोले हैं भगवान श्याम, यशोदा मैया तुम सीधी साधी हो, इसलिए गोपियां उल्हाना लेकर के तुम्हारे करीब आ जाती हैं। अरे झूठो दे उल्हानो तुमको कैसो दोष लगाए। सुबह से बैठे अपने घर में झूठी बात बनाए, गप के कूलर से गुजरिया मैया झूठो दोष लगाए। भगवान श्याम सुंदर बोले हैं, माँ ये गोपियां न जाने कि वो हमारे पीछे पड़ गई, कोई न कोई उल्हाना लेकर के तुम्हारे समीप आ रही हैं और मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ। चोरी तो वो करता है जो भूखा रहता है, हमारे घर में किस चीज की कमी है। गोपी बोली चलो कोई बात नहीं, आप तो निकल आए चालाकी से, अब आओगे तब देखूंगी मैं तुम्हें। तो कन्हैया फिर शिकायत करने लगे गोपियों की। देखिए कितने नटखट थे। गोपी शिकायत करने आई, उस बात को टाल दिया भगवान ने और कहने लगे यशोदा मैया देखो इस गोपी ऐसे खड़ी है, दाने कितनी सीधी, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम ये गोपियां कि मैया ये सब बालाएं और हमें पकड़ ले जाती हैं। भगवान कन्हैया गोपियों की ही शिकायत करते हुए बोले हैं, मैया ये गोपी अभी सीधी लग रही है,
मगर मैया ये सब और हमें खेत मोए माखन को लालच देखी सब घर को काम कराती उन गोपियों के ऊपर दोषारोपण करते हुए भगवान कहते हैं कि ये गोपी तुम्हारे करीब शिकायत लेके आई है मां, मैं तो कभी चोरी नहीं करता और ये गोपियां न जाने क्यों हमारे पीछे पड़ गई हैं। ऐसा लगता है कि इस गोकुल को छोड़ना ही उचित है, अब हम यहां नहीं रहेंगे। गोपी बोली अब चाहे कुछ भी कहो चालाकी से निकल आए, चलो छोड़ो आज की तो कोई बात नहीं है मैया, मेरी एक दूसरी बात सुन लो। तो यशोदा से दूसरी शिकायत करती हुई गोपी बोली एक दिन हमें यमुना के किनारे पे मिल गया तो माफ करें, ये गीत हमने आकाशवाणी लखनऊ में दिया है जो सोमवार के दिन रेडियो पे आता है। ग्वालन के बीच में गिरी गई जब उन पे ठाड़ी उठी गई, ग्वालन के बीच में गिरी गई बाप मेरी बात बिगड़ गई। यशोदा से शिकायत करके वो गोपी बोली है आज तो कोई बात नहीं, आप तो चले आए। एक दिन यमुना के करीब जब हमें मिल गए ये श्याम सुंदर, जब से ज्ञानो हो समरिया हुई गौवती उत्पाती मुरली भर से पेशन कोई जाती बात जो करो श्याम ने हो बात जो करो श्याम ने चादर डाली हार समन के बीच में घिर गई बात के बीच में घिर गई
बार बार यशोदा से शिकायत करने के बाद बहुत सारी जगह पड़ी है, इधर आ जाओ। हाँ, रास्ता नहीं रोको, क्योंकि जे हमारे पीरे कुत्ता भाई परेशान हुए हैं बिना मतलब में, जाओ रो बैठो। इन्हें कथा से कोई मतलब ना, रुपये से मतलब है कि कितनी आए रही, कितनी लिख रही, कितने का धंधो करके बैठे हो कथा का। भैया ये 50 रुपया हमारे पास श्रीमान कालीचरण जो प्रतापपुर के रहने वाले हैं, उन कालीचरण जी की तरफ से ये 50 रुपया हमारे पास आए हैं। भगवान लंबी उम्र देता रहे, समाज का सम्मान मिलता है। तो आइए देखें, गोपी शिकायत करती रही भगवान कन्हैया की, और उसके बाद यशोदा जब अपने काम से लग गई तो उस गोपी ने भगवान कन्हैया को पकड़ लिया। छोटे थे, बहुत छोटे, और एक निवेदन किया। देखिए गोपियों का कैसा प्रेम था भगवान से। एक निवेदन किया, श्याम सुंदर नाराज नहीं होना, अरे ऐसे ही चले आइयो। मैं तो शिकायत करने चली आई थी, आज जैसे आए थे मेरे आंगन में, और वैसे ही चले आइयो। सवेरे मेरे अंगना में ऐसे ही चले आइयो, सवेरे मेरे अंगना में ऐसे ही चले आइयो। भगवान श्याम से विनती करने के बाद गोपी जब अपने आंगन के लिए चली गई तो तुरंत सब ग्वाल बाल एकत्रित हो गई और कहने लगे, आज हम चोरी दूसरे के घर पे नहीं करेंगे। बोले चोरी करेंगे तो आज यशोदा के घर पे चोरी करेंगे। मनसुखा बोला, ये मनसुखा बड़ा चंचल था, हंसोड़ा, हंसने की इसकी आदत थी। बोलो आज हम यशोदा के घर में, बोले यशोदा के घर में क्या है? जवाब दिया, सुनो, चोरी करना सीखे तो सबसे पहले अपने घर में चोरी करे। बोले क्यों? जवाब दिया, घर में चोरी करते हुए पकड़ जाओ तो मार उतनी नहीं पड़ेगी जितनी बाहर पड़ेगी, और चोरी करने में अगर घर में सफल हो गए तो हर जगह सफल। अब सब लोगों को छोड़ करके, पूरे गांव के घरों को छोड़ करके भगवान कन्हैया अपने घर में चोरी करने के लिए प्रवेश कर गए। देखा यशोदा घर पे है नहीं, मटुकिया को तोड़ दिया और माखन खाने लगे। तो ये मनसुखा बड़ा चंचल था, कभी तो ये कह रहा है कि वो मनसुखा दही भी खा
मनसुख का माखन भी खा रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है और कह रहा है कि चोरी करने में आज आनंद ही अलग आ रहा है। अकस्मात यशोदा का आना हुआ। यशोदा ने देखा कि आज तो घर में ही चोरी हो रही है। पकड़ गए फिर ये कदन, घर में माखन चोरे। श्याम सुंदर को यशोदा ने पकड़ लिया और कहा, घनश्याम, कोई भी गोपी शिकायत लेके आती थी तो मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। आप हम अपने घर में ही चोरा करके माखन खा रहे हो तो देखिए कितने से नटखट भगवान श्याम झूठ बोल गए। हरि मैया मोरी कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। भोर भयो गौवन के पाछे मधुबन मोई पठायो। माफ करना माँ यशोदा, माखन मैंने नहीं खाया। यशोदा कहने लगी, जब तुम चोरी करते हो फिर भी झूठ बोलते हो। एक सवाल का उत्तर चाहिए, जब चोरी तुमने नहीं की तो ये मटुकिया कैसे टूट गई? कन्हैया फिर बात बदल गई। माफ करना यशोदा मैया, तुम सीधी सादी हो इसलिए तुम कोई बात समझ नहीं पाती हो। ये मटुकिया मैंने नहीं तोड़ी। फिर तो यशोदा से बोले, मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है। बहाना बना करके भगवान बोले हैं, मैया घर में कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है। वो बर्तन तोड़ गिराती है, मेरा नाम लगाती है। माफ करना मां, धीरे खेलो महाराज।